हेलो डियर। तो पिछले क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट किए थे और आज हम लोग जो पहले डीपीपी दिए सॉल्व करने के लिए, तो पहले डीपीपी को सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 27। अब बाकी जो रेस्ट क्वेश्चन है उस डीपीपी में वो डेफिनेट इंटीग्रेशन का है, तो पहले 1 to 27 सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन देखेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन किसे कहते हैं। ठीक है। Solution of DPP3। फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 4 इंटू डी एक्स। तो पॉलिनोमियल का हम लोग क्या देखे थे, इंटीग्रेशन ये देखे थे कि x टू पावर n का इंटीग्रेशन कितना था, एक पावर बढ़ा देते हैं n+1 और जितना नया पावर आता है उसी से डिवाइड कर देते हैं, है ना। अब प्लस तुम्हारा कांस्टेंट टर्म x टू पावर n का इंटीग्रेशन ये था। तो x टू पावर 4 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x का पावर 5, एक पावर बढ़ा दिए और उसी से लाके डिवाइड कर दिया, प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लोग c। सेकंड नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 5/4। तो एक पावर बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5/4 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, नया जो पावर हो जाएगा x का पावर 9/4 और उसी 9/4 से डिवाइड कर देंगे, प्लस c। अब तुम्हारा क्या हो गया, 4 को ऊपर कर देते हैं तो ये हो गया 4 ना, कितना 4 ऊपर चला गया तो 4/9 x का पावर 9/4 प्लस c। थर्ड नंबर, थर्ड क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का पावर 5 इंटू डी एक्स। मतलब ये x का पावर ऊपर चला गया, कितना हो गया -5, तो इसका कितना आ जाएगा, x का पावर -5 + 1 यानी कि कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा ना, एक पावर बढ़ गया और उसी -4 से लाके हम लोग डिवाइड कर देंगे। ये डिनोमिनेटर, ये क्या है, डिनोमिनेटर में x का पावर 5 है तो ऊपर जाएगा तो x का पावर -5, तो x पावर -5 तो एक पावर बढ़ाएंगे तो -5 + 1 यानी कि -4 और उसी -4 से लाके डिवाइड कर देंगे, प्लस c। ठीक है ना। तो इसलिए आंसर तुम्हारा कितना हो गया, आंसर तुम फाइनली ऐसे भी लिख सकते हो, -1/4 ऊपर से चला जाएगा, x का पावर -4 है तो नीचे आ जाएगा x का पावर 4 और प्लस c। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन कितना का, 1/x का पावर 3/2, x का पावर 3/2 इंटू डी एक्स। तो इसे क्या लिख सकते हो, इसे ऊपर ले जाए तो x का पावर -3/2 इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट हम लोग कर दें तो एक पावर बढ़ाएंगे, -3/2 + 1 तो x का पावर कितना हो गया, x का पावर हो गया -1/2 और उसी पावर से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, -1/2 से प्लस c। तो फाइनल कितना आंसर हो गया, -2 ऊपर चला गया 2 और यह x का पावर ये नीचे आ जाएगा 1/2 यानी कि इसे √x भी कर सकते हैं, √x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 5,
यह है 1 क्यूब रूट ऑफ कितना एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया 1/x का पावर 2/3। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं x का पावर -2/3 ऊपर चला गया इंटू डी एक्स, है ना, ऊपर ले जाए। तो इसमें तुम्हारा क्या हो गया, एक पावर ऐड कर देंगे, एक पावर ऐड कर दिए तो ये वाला टर्म हो गया -2/3 + 1। x का पावर कितना हो जाएगा, 1 ऐड करने पे ये 1/3 हो जाएगा। तो x का पावर 1/3 इंटीग्रेट होने के बाद और उसी पावर से 1/3 से लाके डिवाइड कर देंगे, अब प्लस एक कांस्टेंट, तो 3 ऊपर चला गया तो 3 और x का पावर 1/3 और प्लस कितना हो गया, प्लस ये c। ठीक है, तो फर्स्ट का तुम्हारा कितना, क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट था, 5 पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इंटीग्रेशन ऑफ 3x रूट x प्लस 4 रूट x और प्लस 5 इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखो, तो इसे हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 1 और x का पावर 1/2, या x का पावर कितना हो गया 3/2 हो गया। इसे लिख सकते हैं 3x का पावर 3/2 और हर टर्म को अलग अलग हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, है ना, जो भी टर्म पहले रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस 4 जो कांस्टेंट है उसको हम लोग बाहर कर देंगे। रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग कांस्टेंट 3 को बाहर कर दिए, अब केवल इंटीग्रेट कितना करना रह गया, x पावर 3/2। उसी तरह से 4 को बाहर कर दिए, अब इंटीग्रेट करना है x का पावर 1/2 को विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर ये 5 है, कांस्टेंट 5 बाहर हो गया, अब इंटीग्रेशन होना है 1 का विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि 3 इंटीग्रेशन यहाँ पर है। तो देखो, तो इसमें एक पावर बढ़ा देंगे तो 3/2 और प्लस 1, यानी कि यह x का पावर जो हो गया ये 5/2 हो गया, और उसी 5/2 से लाके हम लोग डिवाइड कर देंगे पावर से, प्लस 4। अब x का पावर 1/2 में प्लस 1 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो गया, x का पावर 3/2 हो गया, और 3/2 से ही लाके डिवाइड कर देंगे जो पावर आया। और 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x हो जाएगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, इसलिए तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x। और जब तीनों इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया तो हम लोग एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर देंगे। तो फाइनल आंसर कितना हो गया, 2 ऊपर चला गया, तो 6/5 x का पावर 5/2 प्लस 8/3 x का पावर 3/2 और प्लस 5x प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेशन ऑफ रूट x, फिर ब्रैकेट के अंदर है कितना a x² प्लस bx और प्लस c इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले इस टर्म को हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे रूट एक्स और एक टर्म है ax² प्लस bx प्लस c, ये दो अलग अलग वेरिएबल का प्रोडक्ट है। तो इसलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले रूट एक्स को सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बताओ, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक जो टर्म हो जाएगा a इंटू एक्स का पावर 2 और ये रूट एक्स मतलब 1/2, 2 प्लस 1/2
तो यह x का पावर कितना हो गया 5/2 हो गया। फिर प्लस b x का पावर 1 और ये रूट x मतलब x का पावर 1/2, तो 1 + 1/2 यानी कि 3/2, x का पावर 3/2 और प्लस c और रूट x आके इसमें भी मल्टीप्लाई हो गया, तो x का पावर 1/2 इंटू dx। अब तीनों टर्म को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे। कांस्टेंट a को बाहर कर दिए, इसमें यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा x का पावर 5/2 का विथ रिस्पेक्ट टू x। उसी तरह से b को बाहर कर दिए और यहाँ इंटीग्रेशन होगा x का पावर 3/2 का विथ रिस्पेक्ट टू x। और यहाँ पे c को बाहर कर दिए, इंटीग्रेशन होगा x का पावर 1/2 का इंटू x, है ना। कांस्टेंट को बाहर करते जा रहे जो कि रूल नंबर 2 था, और अलग अलग टर्म को अलग अलग इंटीग्रेट करें जो कि रूल नंबर क्या था 1 था। तब यहाँ पे ये देखो तो कितना हो गया, तो x पावर 5/2 का इंटीग्रेशन एक पावर ऐड कर देंगे तो नया जो आ जाएगा पावर 7/2, और उसी पावर से 7/2 से इसे डिवाइड कर देंगे। b इसमें एक पावर ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 5/2, और उसी पावर से नीचे 5/2 से डिवाइड कर देंगे। c यहाँ पे भी एक पावर बढ़ा देंगे 1/2 + 1 यानी कि x का पावर जो हो गया वो 3/2 हो गया, उसी पावर से 3/2 से डिवाइड कर देंगे। और जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया तो इसमें देखो कांस्टेंट a b c, स्मॉल a b c कांस्टेंट है, c ऑलरेडी यूज़ कर रहा है, तो हम लोग कोई और कांस्टेंट वहाँ पे c' लिख देंगे। तीनों इंटीग्रेशन कंप्लीट होने के बाद एक तुम्हारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे चूंकि c पहले से यूज हो चुका है, इसलिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लोग कितना यहाँ पे c' लिख दिए, ठीक है। तो फाइनल कितना हो गया 2a/7 x का पावर 7/2, 2b/5 x का पावर 5/2 और 2c/3 x का पावर 3/2 और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। थर्ड नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। फोर इंटीग्रेट करना है 2 - 3x इंटू 3 + 2x इंटू 1 - 2x। इसको क्या लिखेंगे dx लिखेंगे। तो सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना होगा, यानी कि तीनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि आपस में पहला दूसरा टर्म को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो ये कितना हो जाएगा 2 × 3 5, सॉरी 2 × 3 6 और -9x -3x, ये तुम्हारा -9x और ये 2 के साथ +4x, तो कितना हो जाएगा -5x आ जाएगा, है ना। और ये 3x × 3 -9x और 2 + 2x यानी कि 4x, तो कितना हो जाएगा -9x, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -3 × 2 6x², ठीक है, इंटू 1 - 2x इंटू dx। अब आपस में इन दोनों को हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तब यहाँ पे देखो 1 × 6 ये हो जाएगा 6
फिर 1 इंटू 5x, तो ये माइनस 5x, तो -5x है। अब माइनस ये तुम्हारा क्या हो गया 12x, -5x -12x, तो ये -17x, ठीक है। उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तुम्हारा -6x², और ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो -6x² और प्लस 10x², तो -6 और प्लस 10 यानी कि 4x², ठीक है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो कितना माइनस यानी कि 12x³ तुम सिंप्लीफाई कर लोगे तो देखोगे कि ये सिंप्लीफाई होने के बाद इतना ये टर्म तुम्हारा चला आया है, ठीक है। तीनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर लेना, वो तो कर सकते हो खुद से भी। जब तीनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो अब ये तुम्हारा सिंप्लीफाई होकर टर्म इतना आ गया। अब इसका हम लोग तुम्हारा क्या करेंगे, इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, ठीक है। देखो तब यहाँ पे तो 6 कांस्टेंट है, बाहर हो गया। इंटीग्रेशन करेंगे 1 का विथ रिस्पेक्ट टू x, माइनस 17 कांस्टेंट है, बाहर हो गया। इंटीग्रेशन करेंगे x का विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर उसके बाद तुम्हारा कितना हो गया 4 बाहर हो गया। इंटीग्रेशन करेंगे x² का विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। फिर उसी तरह से 12 बाहर हो गया। इंटीग्रेशन करेंगे x³ विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से ये कितना हो गया 1 का इंटीग्रेशन x का रिस्पेक्ट में सीधा x माइनस 17, x का पावर 1 है, उसका इंटीग्रेशन एक पावर बढ़ा देंगे और 2 से हम लोग डिवाइड भी कर देंगे, फिर प्लस 4, फिर यहाँ पे भी एक पावर बढ़ा देंगे तो x³ हो जाएगा, जो नया पावर है उसी से डिवाइड कर दिए यानी कि 3 से। एक और पावर यहाँ पे भी बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो ये x का पावर 4 है, उसी पावर से डिवाइड कर देंगे। जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा देंगे। तो फाइनल आंसर मेरा कितना हो गया 6x - 17/2 x² प्लस 4/3 x³ प्लस 3x⁴ और प्लस 6, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखो यहाँ पे जो अलग अलग इसके बाद ये स्टेप दिखाए, हम लोग इतना ना दिखा के डायरेक्ट यहीं पे कर देते हैं। इसका इंटीग्रेशन ये कांस्टेंट है बाहर, अब 1 का इंटीग्रेशन 6x लगा देते हैं। 17 बाहर रखेंगे, इसका एक पावर बढ़ा देंगे x², एक पावर बढ़ जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे। फिर इसको डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे 4, है ना, और इसका एक पावर बढ़ा देंगे x² से हो जाएगा x³ और जितना नया पावर है उससे डिवाइड कर दिए। उसी तरह से 12 मल्टीप्लिकेशन में आ गया कांस्टेंट जो है, और x का एक पावर बढ़ा देंगे x⁴ डिवाइडेड बाई 4। तो ये स्टेप जो अभी शुरू में दिखा रहे हैं, आगे से ये स्टेप नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है ना। बार बार इतना इंटीग्रेशन हम लोग नहीं लिख के दिखाते हैं ना। तो देखो यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। कितना को करना है, तो 1 + x का ऊपर में है होल क्यूब न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में है नीचे √x dx, है ना। तो हम लोग तो सिंपल x का पावर n के फॉर्म में इंटीग्रेशन पढ़े हैं, है ना। तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें तो तुम्हारा क्या हो गया उस फॉर्म में है नहीं, न्यूमिनेटर में भी टर्म है, डिनोमिनेटर में भी टर्म है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ऊपर वाले को एक्सपैंड कर लेंगे। देखो तो ऊपर वाले को अगर तुम एक्सपैंड करोगे तो ये वाला जो टर्म हो जाएगा, इसे तुम कितना लिख सकते हो, इसे हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, है ना,
इससे हम लोग कह सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1। इतना जानते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब इतना होता है, कितना होता है ए क्यू प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस तुम्हारा कितना 3 a इंटू बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। उस फार्मूला से हम लोग इसको एक्सपेंड कर दिए और ये क्या हो गया नीचे डिवाइडेड बाई रूट एक्स। अब ऐसा करेंगे कि रूट एक्स को सब टर्म में डिवाइड कर देते हैं। तो अगला इसका जो नेक्स्ट स्टेप जो हो जाएगा, पावर 3 में से ये नीचे x यानी कि रूट एक्स क्या है x पावर 1/2, तो 3 में से 1/2 गया तो ये कितना बच गया पावर 3 माइनस 1/2 यानी कि 5/2 पावर आ गया। ये इसमें रूट एक्स डिवाइड हुआ। फिर प्लस 3 x स्क्वायर यानी कि 2 में से 1/2 गया तो ये कितना आ गया 3/2 आ गया। तो x का पावर 3/2 3। अब पावर 1 में से 1/2 गया तो यानी कि ऊपर रूट एक्स यानी कि x का पावर 1/2 और 1 में रूट एक्स डिवाइड करेंगे तो यह x का पावर कितना हो गया -1/2। अब सब तुम्हारा क्या हो गया पॉलिनोमियल के फॉर्म में आ गया है ना सब। अब ये क्या करेंगे 4 टर्म है, चारों टर्म को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। अब सीधा आ जाते हैं, यहाँ पे इसका कॉफिशिएंट कुछ नहीं है ना, तो इसलिए कॉफिशिएंट लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ इसका पावर क्या करेंगे, अभी x का पावर 5/2 को इंटीग्रेट करेंगे तो एक पावर बढ़ा देंगे तो 5/2 प्लस 1 यानी कि 7/2। 7/2 जितना नया पावर आया उसी पावर से डिवाइड कर दिए प्लस। अब 3 इसमें मल्टीप्लिकेशन में तो 3 मल्टीप्लिकेशन में रख लिए। x का पावर 3/2 तो एक पावर बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा और जितना नया पावर आया उसी पावर से डिवाइड कर दिए 5/2 से। फिर प्लस 3 है ना। अब इसमें क्या कर रहे हैं x पावर 1/2 एक पावर बढ़ा दिए तो 1/2 प्लस 1 ये हो गया 3/2 और उसी पावर से डिवाइड कर दिए जितना पावर नया आ गया x पे। यहाँ पे x का पावर -1/2 एक पावर ऐड कर दें -1/2 और प्लस 1 यानी कि x का पावर 1/2 और उसी 1/2 से इसको डिवाइड कर दिए। ठीक है ना। इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद लास्ट में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिख देंगे c। तो फाइनल आंसर कितना हो गया 2/7 x का पावर 7/2 6/5 x का पावर 5/2 और 3 कैंसिल हो गया था 2। ठीक है x का पावर 3/2 2 पर चला गया है ना और वो रूट x हो गया था 2 रूट x और कांस्टेंट टर्म। ये हो गया फाइनल आंसर। अब उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 इंटीग्रेट करना है रूट एक्स इंटू एक्स का पावर 3 माइनस 2/x इंटू dx। अब ये देखो रूट एक्स को जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो गया इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x का पावर जो हो गया 3 और प्लस 1/2। ठीक है ना, यानी कि ये कितना हो गया 7/2 x का पावर 7/2। यहाँ पे रूट एक्स डिवाइडेड बाई एक्स तो ये कितना आ जाएगा ये नीचे में अपॉन रूट एक्स यानी कि ऊपर कितना हो गया -2x का पावर -1/2। दोनों में रूट एक्स मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन कंप्लीट करते हैं। इसका कोफिशिएंट 1 है ठीक है ना, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब x का पावर 7/2 में एक पावर ऐड कर देंगे तो x का पावर हो जाएगा 9/2। ये डिवाइड कर दिए 9/2 से -2 x का पावर -1/2 एक पावर ऐड कर देंगे तो x का पावर ये हो गया 1/2 डिवाइड कर देंगे 1/2 से। और इंटीग्रेशन कंप्लीट होने के बाद एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा देंगे। फाइनल आंसर कितना हो गया 2/9 x का पावर 9/2 -4 रूट एक्स और प्लस एक कांस्टेंट टर्म c।
अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 7th नंबर। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x 1 + 1/x इंटू dx। दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं √x को। तो पहला वाला टर्म हो गया x का पावर -1/2 प्लस नीचे 1/x का पावर 3/2, तो ऊपर हो गया x का पावर -3/2 इंटू dx। अब दोनों टर्म को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं। x का पावर -1/2 एक पावर बढ़ा देंगे तो 1/2 हो जाएगा, और जितना नया पावर 1/2 आया उसी पावर से क्या करेंगे, डिवाइड भी कर देंगे। प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x का पावर -3/2 है, एक पावर बढ़ा देंगे तो x का पावर कितना हो जाएगा, -1/2, और उसी -1/2 से डिवाइड भी कर देंगे। और इंटीग्रेशन दोनों का कंप्लीट हो गया, दोनों वेरिएबल टर्म का, तो लास्ट में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c डाल देंगे। तो फाइनल आंसर कितना हो गया, 2√x माइनस कितना हो गया, ऊपर में 2 चला गया, 2/√x प्लस c। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेट करना है x पावर 6 + 1 x² + 1 dx। इस टर्म को अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इंटीग्रेट हम लोग आसानी से कर सकेंगे। ठीक है।
देखो, तो हम लोग एक फैक्टराइजेशन यूज करेंगे, कितना, ए क्यू प्लस बी क्यू, ये कितना होता है, ये जो होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। इस फैक्टराइजेशन रूल को यूज कर, देखो तो इससे मल्टीप्लाई करो तो ए क्यू मिल जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करो बी क्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। अब तुमको क्या होगा कि इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बी और माइनस और इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस ए स्क्वायर बी, और देखो ये प्लस ए स्क्वायर बी दोनों कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ए बी स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस ए बी स्क्वायर, ये कैंसिल होगा। कहने का मतलब ये याद होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू को लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो उसी फॉर्म पे देखो, यहाँ पे एक टर्म एक्स स्क्वायर का क्यू है और एक तुम्हारा 1 का क्यू है। ऊपर ध्यान से देखोगे तो इसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस ये 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, ऐसा है। तो इसको फैक्टराइज करेंगे इसको, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये इसको लिख सकते हैं हम लोग दैट इज इंटीग्रेशन, ऊपर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, अब इसका तुम्हारा कितना ए स्क्वायर का नाम मतलब क्या, इतना एक्स का पावर 4 माइनस ए इंटू बी, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू 1 यानी कि एक्स स्क्वायर, है ना, इस फार्मूला से। और तुम्हारा कितना हो गया 1 का क्यूब यानी कि 1, इतना आ जाएगा इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो। और नीचे कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो ऊपर नीचे से अब क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये कैंसिल हो गया। अब मुझे केवल जो इंटीग्रेट करना रह गया है एक्स का पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस 1, इतना को केवल इंटीग्रेट करना है। तो देखो तो एक्स का पावर 4 का इंटीग्रेशन एक्स का पावर 5/5 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक पावर बढ़ गया एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 3, अब 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स, इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट डाल देंगे, एक्स पावर 4 का इंटीग्रेशन एक पावर बढ़ा देंगे एक्स पावर 5 और उसी पावर से डिवाइड कर देंगे। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक पावर बढ़ा दिए एक्स क्यू उसी पावर से लाके डिवाइड कर दिए। फिर 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स, है ना, इंटीग्रेशन तीनों टर्म का कंप्लीट हो गया। तो लास्ट में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लोग ऐड कर देंगे। 8 नंबर हो गया। अब हम लोग देखेंगे 9 नंबर। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर -1/2 सॉरी -1/3 प्लस रूट एक्स प्लस 2 अपॉन रूट एक्स क्यूब, और ये क्या dx। अब देखो तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना को हम लोग ये लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, नीचे हो गया x का पावर 1/3, ये क्यूब रूट हो गया 1/3, और ऊपर कितना है x का पावर -1/3 प्लस x का पावर 1/2 अब प्लस 2 इंटू dx। डिवाइड कर देते हैं तीनों टर्म में, तो ये वाला पहला टर्म आ गया x का पावर -1/6 -1/3 और कितना हो गया 2/3, अब 1/2 में से कितना 1/3 गया, तो ये अगला टर्म हो गया x का पावर 1/6 प्लस x का पावर ये 2 डिवाइडेड बाई एक्स का पावर कितना 1/3 यानी कि हो गया 2
इंटू एक्स का पावर -1/3। आप पूरे टर्म को इंटीग्रेट कर दे, तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो एक पावर ऐड कर देंगे 2/3 + 1 -2/3 + 1 यानी कि 1/3। एक्स का पावर हो गया 1/3 और उसी पावर से लाके 1/3 से नीचे डिवाइड कर दिए। इसमें एक ऐड करेंगे तो 1/6 + 1 तो एक्स का पावर ये हो गया 7/6, उसी पावर से डिवाइड कर दिया, +2 एक्स का पावर -1/3 और एक 1 ऐड कर दिए तो एक्स का पावर हो गया 2/3 और उसी पावर से 2/3 से डिवाइड कर दिए। इंटीग्रेशन कंप्लीट होने के बाद एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दिए। फाइनल आंसर हो गया 3 एक्स का पावर 1/3 प्लस 6/7 एक्स का पावर 7/6 और 2 कट गया 3 हो गया 3 एक्स का पावर 2/3 और प्लस एक कांस्टेंट। ठीक है, 9 नंबर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। टेन नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + √x² अपॉन √x, इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखो, तो यहाँ पे पहले ऊपर हम लोग पहले स्क्वायर कर देते हैं, है ना। तो a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला से कितना हो गया, ये हो गया x + 2√x और +1 और नीचे कितना, नीचे है √x। अब √x से सब में डिवाइड कर देते हैं तो ये आ गया x का पावर 1/2 और ये 2 √x कट गया प्लस x का पावर -1/2। इंटीग्रेट कर देते हैं तीनों टर्म को, तो एक पावर बढ़ा देंगे यहाँ पे, तो x का पावर कितना हो गया 3/2 और उसी 3/2 से डिवाइड कर देंगे +2 यहाँ पे, यानी कि 1 कांस्टेंट रह गया, है ना। तो 2 × 1, अब 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कितना, x प्लस x का पावर -1/2, एक पावर बढ़ा देंगे तो x का पावर कितना हो जाएगा 1/2 और उसी पावर से 1/2 से डिवाइड कर देंगे। इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा देंगे c। तो ये हो गया 2/3 x का पावर 3/2 प्लस 2x प्लस 2 √x और प्लस c, ये हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन √x 3 - 5x × dx मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो गया, इंटीग्रेशन 3x का पावर 1/2 - 5x का पावर 3/2 × dx। अब 3 इसका इंटीग्रेशन कितना, एक पावर बढ़ा देंगे 3/2 और उसी पावर से डिवाइड कर देंगे, -5 एक पावर बढ़ा देंगे 3/2 + 1 यानी कि कितना आ जाएगा 5/2, उसी पावर से डिवाइड कर देंगे और इंटीग्रेशन कंप्लीट होने के बाद एक कांस्टेंट टर्म ले देंगे। ठीक है, 3 कट गया तो 11 नंबर ये, इसके बाद ये कितना हो गया 3 कट गया तो ये 2 ऊपर आ गया, 2 x का पावर 3/2, फिर 5 कट गया तो माइनस है, 2 ऊपर में चला आया तो 2 x का पावर 5/2 अब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 11 का फाइनल आंसर यहाँ पे 11 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 12 नंबर देखें।
कितना है, इंटीग्रेशन x+1 इंटू x-2 अपॉन √x इंटू dx। तो ऊपर पहले एक्सपेंड कर ले हम लोग, इंटीग्रेशन कितना हो गया ऊपर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और ये हो गया -2x और x -x और -2, और नीचे कितना है √x। अब √x से ऊपर जाकर डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया x का पावर 3/2 है ना, x पावर 2 में से √x डिवाइड हुआ, और x का पावर 1 है उसमें -1/2 सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो x का पावर ये कितना हो गया 1/2 -2, ऊपर x का पावर 0 है तो ये कितना हो गया x का पावर -1/2, नीचे से आके x पावर -1/2 डिवाइड हो गया। अब तीनों टर्म को हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो x का एक पावर बढ़ गया तो 5/2 हो गया, अब 5/2 से डिवाइड कर दे, यहाँ -1 है, -1 बाहर, और x का एक और पावर बढ़ गया 3/2, और यहाँ पे 3/2 से डिवाइड कर दिए, इसको भी अलग है, यहाँ पे -2 बाहर हो गया इंटीग्रेशन के, है ना, x का पावर -1/2 को एक पावर बढ़ा देंगे तो x का पावर 1/2 आ गया 1 ऐड करने पे, और उसी पावर से डिवाइड कर दिए। इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया तो लास्ट में कांस्टेंट टर्म c ऐड कर देंगे, तो फाइनल कितना हो गया 2/5 x का पावर 5/2 -2/3 x का पावर 3/2 और -4 x का पावर 1/2 और प्लस c। अब 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 5 प्लस x का पावर -2 प्लस 2 अपॉन x² है ना। अब ये कितना x² से डिवाइड कर दे तो यहाँ बचा पावर 5 में से 2 गया 3, -2 में से 2 गया तो कितना हो गया x का पावर -4, और कांस्टेंट ऊपर 2 है, x का पावर 0 है ना, x पावर 0 में से 2 गया तो x का पावर -2। ये तीनों टर्म को हम लोग इंटीग्रेट कर लें तो इसका इंटीग्रेशन हो गया x³ डिवाइडेड बाई 3, सॉरी पावर एक बढ़ गया, क्यूब से पावर 4 हो गया, 1 एक ऐड कर देंगे तो x पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे एक पावर बढ़ जाएगा -4 + 1 -3, और उसी से क्या करेंगे -3 से डिवाइड कर दिए, यहाँ पे भी एक पावर बढ़ जाएगा, ठीक है ना, तो 2x का पावर कितना -1 और -1 से डिवाइड कर देंगे। इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ था एक कांस्टेंट टर्म, तो ये कितना हो गया, ये आ गया 1/4 x का पावर 4 -3 है ना, नीचे में रहेगा, और 1 अपॉन इसमें आ गया 3x का पावर कितना हो गया x का पावर क्यूब हो गया नीचे में, है ना, क्योंकि ऊपर x का पावर कितना था -3 -2, और ऊपर से x पावर 1 है तो नीचे आ गया x हो गया और प्लस c। ये आंसर हो गया 13 का। क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेट करना है 3x² -4x और -5 इंटू dx को। तो देखो तो 3 इंटीग्रेशन का बाहर हो गया, x² का इंटीग्रेशन एक पावर बढ़ा देंगे x³ उसी से पावर से डिवाइड कर देंगे 3 से, -4 x का पावर यहाँ पे 1 है तो एक पावर बढ़ा देंगे x² उसी से डिवाइड कर देंगे पावर से 2 से, यहाँ पे -5 केवल कांस्टेंट है तो -5 बाहर कर लिए तो 1 रह गया, केवल 1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन x है ना। इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया तो लास्ट में कांस्टेंट टर्म ऐड कर देंगे,
तो फाइनल आंसर कितना हो गया, 3 कैंसिल हो गया, x³ माइनस 2x² और माइनस 5x और प्लस c, ये हो गया आंसर 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन 2x³ माइनस 4x² माइनस 5x और प्लस 6, कितना x के रिस्पेक्ट में करना है ना। तो 2 इंटीग्रेशन के बाहर और x³ को इंटीग्रेट करेंगे, पावर 3 है तो एक बढ़ा देंगे पावर 4 और उसी पावर से लाके डिवाइड कर देंगे। फिर -4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर कर देंगे, x² को इंटीग्रेट करना है तो एक पावर बढ़ा दिए x³ उसी पावर से डिवाइड कर दिए। फिर -5 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर कर लिए, x का पावर 1 है, एक पावर बढ़ा देंगे 2 उसी से डिवाइड कर देंगे पावर से। यहाँ पे x यानी कि 6 है, 6 इंटीग्रेशन के बाहर तो बचा 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होता है x। इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया तो एक कांस्टेंट टर्म डाल देंगे, ठीक है। तो फाइनल आंसर हो गया 1/2 x का पावर 4 माइनस 4/3 x³ माइनस 5/2 x² प्लस 6x और प्लस एक कांस्टेंट c। 16 नंबर, इंटीग्रेशन x³ माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे, पहले सिंप्लीफाई करें तो ऊपर देख सकते हो ये a³ माइनस b³, इसको फैक्टराइजेशन के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू x² प्लस x प्लस 1 और नीचे x माइनस 1। ये फॉर्मूला तुम्हें याद होगा कहाँ से, a³ माइनस b³ इक्वल टू होता है a माइनस b, a² प्लस 2 a² प्लस ab प्लस b², उस फार्मूला को यूज़ कर लिए। a³ माइनस b³ कितना होता है a माइनस b, a² प्लस ab और प्लस b², ये दोनों कट गया, ठीक है। तो अब इंटीग्रेट करना है तुम्हें x² प्लस x प्लस 1 को। अब बताओ x² का इंटीग्रेशन एक पावर बढ़ा दिए 3 हो गया डिवाइडेड बाई 3, x का इंटीग्रेशन एक पावर बढ़ा दिए 2 से डिवाइड कर दिया, 1 का इंटीग्रेशन x, इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया तो एक कांस्टेंट आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन आ गया x³ बाई 3 x² अपॉन 2
एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1/x स्क्वायर इंटू dx। यानी कि इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 3x प्लस एक्स का पावर -2। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक पावर बढ़ा दिए और उसी से डिवाइड कर दिए 3 से। 3 एक्स का इंटीग्रेशन एक पावर बढ़ा दिए 2 और 2 से डिवाइड कर दिए। एक्स पावर -2 एक पावर बढ़ा दिए तो कितना -1 हो गया और -1 से डिवाइड कर दिए। इंटीग्रेशन कंप्लीट तो एक कांस्टेंट लगा देंगे तो फाइनल आंसर हो गया कितना 1/3x³ प्लस 3/2x स्क्वायर माइनस 1/x प्लस सी। अब 18 नंबर, इंटीग्रेशन 25x³ - 1 अपॉन √x। तो √x से पहले दोनों टर्म में डिवाइड कर देते हैं। 25 पावर 3 में से 1/2 गया यानी कि कितना हो गया 5/2 माइनस x का पावर 0 है यानी मतलब 0 में से तुम्हारा कितना 1/2 गया तो x का पावर -1/2। इंटीग्रेट करें 25 एक पावर बढ़ा दिए तो 7/2 हो गया, उसी 7/2 से डिवाइड कर दिया माइनस x एक पावर बढ़ा -1/2 प्लस 1 यानी कि 1/2 उसी से डिवाइड कर दिए 1/2 से एक कांस्टेंट। तो ये आ गया 50/7 x का पावर 7/2 माइनस 2√x प्लस ये हो गया 18। अब 19 नंबर, इंटीग्रेशन √x - 1 का स्क्वायर और नीचे है √x इंटू dx। तो देखो यहाँ पे इसको स्क्वायर कर देते हैं पहले तो कितना हो गया x - 2√x प्लस 1 है ना a माइनस बी को होल स्क्वायर से डिवाइडेड बाई √x इंटू dx। अब √x से डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो गया ये x का पावर 1/2 है ना 1 में से 1/2 गया माइनस √x कैंसिल हो गया तो 2 बचा फिर प्लस ठीक है ना x का पावर 0 यानी कि कितना हो गया x का पावर -1/2। इंटीग्रेट कर देते हैं तो देखो तो यहाँ पे x का पावर 1/2 एक पावर बढ़ जाएगा तो x का पावर कितना हो गया 3/2 और उसी 3/2 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। -2 कांस्टेंट बाहर आ गया अब 1 बच गया 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में कितना x पावर -1/2 तो एक पावर बढ़ा देंगे तो x का पावर कितना हो गया 1/2 और उसी 1/2 से डिवाइड कर देंगे एक कांस्टेंट ऐड हो गया तो ये कितना आ गया 2/3 x का पावर 3/2 माइनस 2x और 2 पर मल्टीप्लाई हो गया √x
प्लस सी, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन 2 sin x प्लस 3 cos x इंटू डी एक्स। तो दोनों टर्म को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे। ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो sin x का इंटीग्रेशन प्लस उसी तरह से 3 भी कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन होगा dx। तो पिछले क्लास में फार्मूला सबका याद लिखवा दिए थे, है ना। कुछ तुम्हारा कॉमन जो फार्मूला था जो इंटीग्रेशन में यूज होता है, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, तो यानी कि इसका कितना होगा माइनस cos x, और cos x का इंटीग्रेशन जो होता है वो sin x होता है। दोनों इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर देंगे c। तो फाइनल आंसर जो हो गया वो कितना हो गया -2 cos x प्लस 3 sin x और प्लस c, ये हो गया फाइनल आंसर। अब 21 नंबर, इंटीग्रेशन 2 sin x 35x इंटू डी एक्स। देखो इतना एंगल में है पूरा 35x साइन के साथ, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट, कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा 2, इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं। देखो sin x का इंटीग्रेशन cos x जानते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, इसको रूल नंबर 3 से fx का इंटीग्रेशन अगर gx है तो f क्या लिखा था, f ax प्लस b का इंटीग्रेशन तब कितना होगा, वो g ax प्लस b, और जो x का कोफिशिएंट डिवाइड नीचे a डिवाइड हो जाता है, वही चीज़ करेंगे। तो sin x का इंटीग्रेशन cos x होता है, ठीक है, सॉरी माइनस cos x होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग तुम्हारा sin x का इंटीग्रेशन लिखेंगे माइनस, कितना लिखेंगे cos, अब यहाँ पे कितना, जितना एंगल है पूरा 35x, इतना लिख दिए। अब ये देखो x के कोफिशिएंट को नीचे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई 35, x का कोफिशिएंट कितना है 35, इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, तो प्लस c। ये रूल नंबर 3 यूज किया है इसमें, है ना। तो ये कितना हो गया, इसका आ गया -2/35 cos 35x प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। ट्वेंटी 22 नंबर, रूल नंबर 3 क्या था इंटीग्रेशन का, इफ इंटीग्रेशन ऑफ fx इज इक्वल टू gx, है ना, प्लस c, then integration of ax प्लस b इंटू डी एक्स जो होगा वो होगा g ax प्लस b, और x का कोफिशिएंट a से डिवाइड कर देंगे प्लस c। इसी रूल को इसमें यूज़ किया गया था 21 में, उसी को यूज़ करेंगे 22 में।
इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos 8x - 1 इंटू डी एक्स। तो 3 तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर हो जाएगा, तो इंटीग्रेट केवल करना है cos 8x - 1 इंटू एक्स। cos x का इंटीग्रेशन sin x जानते हैं, लेकिन यहाँ पे cos x नहीं है, ये इस फॉर्म में है, x इनपुट नहीं है, ax प्लस b के फॉर्म में है। a का वैल्यू यहाँ पे कितना है 8 और b का वैल्यू है -1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन sin होता है तो sin लिख देंगे, और जो इनपुट x के जगह पे 8x - 1 है वही 8x - 1 लिख देंगे, और x का कोफिशिएंट 8 है, 8 से डिवाइड कर देंगे, इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, प्लस c। तो आंसर हो गया 3/8 sin 8x - 1 प्लस c। 23 नंबर, कितना है dx बाई साइन स्क्वायर 3x। देखो साइन स्क्वायर 3x डिनोमिनेटर में है, इसका इंटीग्रेशन नहीं पड़े, इसको ऊपर कर दें, तो साइन 1/sin क्या होता है, कॉसेक होता है, तो इसे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक 3x का स्क्वायर इंटू डी एक्स। और हम लोग जानते हैं कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है, तो इसका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा माइनस कॉट एक्स। लेकिन यहाँ पे कॉट एक्स इनपुट नहीं है, इनपुट में 3x है, तो 3x लिखेंगे। कहने का मतलब a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू क्या है, यहाँ पे b का वैल्यू 0 है, तो 3x इनपुट में डाल देंगे, और जो x का कोफिशिएंट है 3 यानी कि a, उससे डिवाइड कर देंगे, और प्लस ये c। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉट 3x/3 प्लस c। कंप्लीट हो गया 23rd। क्वेश्चन नंबर 24, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 11x इंटू डी एक्स। हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स का जानते हैं, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ फार्मूला भी लिखाए थे पिछले क्लास में कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो tan x होता है, लेकिन यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स नहीं है, 11x है। कहने का मतलब ये इस फॉर्म में है f(ax + b), b का वैल्यू 0 है और a का वैल्यू 11 है। यहाँ पे देखो a का वैल्यू 11 है, b का वैल्यू 0 है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तुम्हारा tan x होता है, तो यहाँ पर भी वही लिख देंगे tan। इनपुट x के जगह पे 11x है, तो इनपुट 11x डाल देंगे एंगल में, और x का जो कोफिशिएंट है 11 उससे डिवाइड कर देंगे, अब प्लस इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, तो एक कांस्टेंट c। तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 25, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan x प्लस सेक एक्स इंटू डी एक्स।
तो देखो यहाँ पे दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में, पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का काम पहले कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखो तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो sec x को tan x में मल्टीप्लाई करें तो पहला टर्म मिलेगा sec x tan x, और sec x को sec x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूसरा टर्म मिलेगा sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, है ना। अब देखो यहाँ पे इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे, इसको अलग, हम लोग sec x इंटू tan x का भी इंटीग्रेशन जानते हैं, sec स्क्वायर x का भी इंटीग्रेशन जानते हैं, ठीक है। तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x होता है, क्योंकि sec x को डिफरेंशिएट करते थे तो sec x इंटू tan x मिलता था, इसलिए sec x इंटू tan x को इंटीग्रेट करेंगे तो sec x मिलेगा, और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x था, तो इसलिए sec स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो tan x मिलेगा। और ये पिछले क्लास में लिखा चुके हैं कि किसका इंटीग्रेशन क्या होता है, वो याद रखना है, ठीक है ना, जो फॉर्मूला लिखाया गया। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया तो लास्ट में कांस्टेंट लगा देंगे, जिसे बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन नंबर 26, sec 2x + 1 tan 2x + 1। तो देखो यहाँ पे sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन, अभी हम लोग क्या लिखे sec x, तो यहाँ पर भी तो ये sec x इंटू tan x है। अब इनपुट x के जगह पे 2x + 1 है, यानी कि इस फॉर्म में आ रहा है, यानी कि a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू 1 है। देखो a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू 1 है, तो इसका जो इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, sec x इंटू tan x, इसका इंटीग्रेशन sec होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन इसका sec, अब इनपुट x के जगह पे 2x + 1 है दोनों जगह, तो ये क्या लिख देंगे, इनपुट यहाँ पे 2x + 1 लिख देंगे। अब देखो x का जो कोफिशिएंट है 2, उससे लाकर डिवाइड कर देंगे, है ना। वहाँ पे देखो जो x का कोफिशिएंट a था, इसको लाकर डिवाइड कर दिया, तो इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, लास्ट में कांस्टेंट लगा देंगे, यही क्या हो गया, आंसर हो गया इसका। 27 नंबर लास्ट, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस सेक एंगल में x/5 इंटू tan, इसका भी एंगल है x/5। तो इनपुट देखो तो sec x इंटू tan x है, जस्ट यही वाला फॉर्म है, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है, ठीक है ना। देखो पहले तो माइनस बाहर कर दे, यानी -1, ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन का बाहर, और sec x इंटू tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो sec होता है, तो sec ही लिख देंगे। और इनपुट x की जगह पे x/5 है तो x/5 डाल देंगे। इसका मतलब यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 1/5 है, b 0 है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, उसी से 1/5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 ऊपर चला, एक इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब 5 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो गया, -5 sec x/5 प्लस। तो इंटीग्रेशन हम लोग का पिछले क्लास में जो डीपीपी जहाँ तक कंप्लीट करने के लिए दिए थे, डीपीपी 3 में क्वेश्चन नंबर 1 to 27 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब तुम लोग क्या कर लेना कि 5 मिनट का ब्रेक ले लेना, है ना, यहाँ तक वीडियो देखने के बाद, क्योंकि इसी वीडियो में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्या कंटिन्यू कर रहा, अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन कंटिन्यू कर रहा, तो वीडियो को पॉज करके 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए अपना क्या ब्रेक ले लेना, और ब्रेक लेने के बाद फिर से वीडियो देखना है, और इसके बाद अब क्या इंटीग्रेशन का लास्ट टॉपिक यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन अब बताने वाले हैं, ठीक है।
डेफिनेट इंटीग्रेशन। देखो तो हम लोग डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग जानते हैं। डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग यानी डी बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? तो ये किसी भी कर्व के टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है, उसके स्लोप को रिप्रेजेंट करता है डी बाई डी एक्स एक गिवन पॉइंट पे, है ना। तो इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, हम लोग अब ये समझे, ठीक है ना। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, देखो यानी कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका तुम्हारा क्या होता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या था? फंक्शन बाई को हम लोग इंटीग्रेट किए थे एफ एक्स को, है ना। यानी कि इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, या उसी को इंटीग्रल क्या था? बाई डी एक्स हम लोग बोले। तो ये तुम्हारा क्या हो गया कि एक्स एक्सिस है और ये बाई एक्सिस है, और ये कर्व है ना, कर्व, इसे बाई बोले या इसी को हम लोग एफ एक्स बोले, है ना, बाई इक्वल टू एफ एक्स। तब देखो तो हम लोग यहाँ पर जहाँ पे ये कोई पॉइंट है P, इस कर्व पे कोऑर्डिनेट इसका हम लोग बोल रहे हैं एक्स बाई, तो हाइट इसका बाई हो गया। यहाँ पे एक छोटा सा थिकनेस हम लोग ले रहे हैं ना, देखो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हुआ? एक्स। और ये जो हो गया इसका थिकनेस हो गया डी एक्स, कहने मतलब एक्स में छोटा सा इंक्रीमेंट, डी एक्स हो गया। तो बताओ ये वाला पॉइंट तो मेरा P है, तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? यहाँ पे जो P डैश हो गया, x का कोऑर्डिनेट हो गया x प्लस डी एक्स, है ना। यहाँ पे डी एक्स ऐड हो गया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसमें जो इंक्रीमेंट आया वो बाई प्लस डी वाई आ गया। तो ऑलमोस्ट तुम्हारा क्या हो गया? ये जो स्ट्रिप का जो हाइट हो गया वो कितना हो गया? लगभग बाई हो गया। ये हाइट यहाँ से यहाँ क्या हो गया? बाई हो गया। डी वाई को यहाँ पे थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। थिकनेस कितना है? डी एक्स, है ना। तब यहां पे तुम्हारा क्या हो गया? बाई डी एक्स जो हो गया, बाई इंटू डी एक्स, ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हो गया जिसका कि हाइट लेंथ बाई है और थिकनेस डी वाई है। उसका ये क्या हो गया? हाइट इंटू विड्थ, ये एरिया हो गया एक छोटे से पतले सा स्ट्रिप का। तो इस तरह से डी एक्स थिकनेस का बहुत सारा इसमें स्ट्रिप मिलेगा ना। मान लेते हैं यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट स्टार्ट हुआ, ये हुआ यहाँ पे x इक्वल टू ए, और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया? ये जो हो गया
यहाँ पे ये हो गया x इक्वल टू बी। तो x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी के बीच में ऐसा बहुत सारा स्ट्रिप मेरा बनेगा, है ना। और ये सारा स्ट्रिप जो थिकनेस डिवाइड का सबका एरिया को हम लोग क्या करें, सबके एरिया को सम कर दे एक साथ। तो इंटीग्रेशन क्या करता है, इंटीग्रेशन समेशन का काम करता है, इंटीग्रल बाई डी एक्स। मतलब इंटीग्रल बाई डी एक्स क्या होगा, इस तरह से बाई हाइट का डी एक्स थिकनेस का स्ट्रिप जो कि तुम्हारा ए से बी के बीच में जितना भी स्ट्रिप है, यानी कि इंटीग्रेशन हम लोग x इक्वल टू ए से स्टार्ट कर रहे हैं, x इक्वल टू बी तक इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इस तरह से जितना भी स्ट्रिप हो गया, ठीक है ना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक देखो, ये जितना भी स्ट्रिप हो गया इसके बीच में, ये सारा स्ट्रिप का एरिया को क्या कर देगा, सम कर देगा। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में ये वाला जो डॉटेड जो साइडेड है, ये साइडेड एरिया दे देगा ना। यानी कि इंटीग्रेशन बाई डी एक्स तुम्हारा क्या होता है, ये कर्व यानी कि कर्व बाई या कर्व एफ एक्स और एक्स एक्सिस के बीच का तुम्हारा क्या देता है, एरिया देता है। यही इसका तुम्हारा क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया। दिस इक्वल टू जो हो गया एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन कर्व बाई, ठीक है ना, और इसी को बोले एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस। फॉर x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू बी। मतलब x इक्वल टू ए से यानी कि लोअर लिमिट a से हम लोग अपर लिमिट b तक, इसको x का वैल्यू a से b के बीच में, और तुम्हारा क्या हो गया, ये कर्व का बीच का तुम्हारा क्या इंटीग्रल बाई डी एक्स जो होता है a से b तक, इसको इंटीग्रेट जो करेंगे वो तुम्हारा क्या देगा, वो एरिया, ठीक है ना, इनक्लोज बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस, है ना। कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का तुम्हारा एरिया इनक्लोज जो कि तुम्हारा x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी के बीच में जितना एरिया इनक्लोज होगा, ये डिफरेंट इंटीग्रेशन उसी को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि इंटीग्रल बाई डी एक्स फ्रॉम ए टू बी रिप्रेजेंट करता है एरिया इनक्लोज बाई द कर्व बाई एंड एक्स एक्सिस। कहाँ से कहाँ तक, तो फ्रॉम x इक्वल टू ए, ठीक है ना, टू x इक्वल टू बी, फ्रॉम x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू बी तक के बीच में, ठीक है। और इसको हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन तुम्हारा x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक के लिए पूरा का पूरा तुम्हारा क्या हो रहा है, नेगेटिव x से नेगेटिव y तक नहीं, हम लोग एक सर्टेन रीजन में केवल हम लोग तुम्हारा इंटीग्रेशन कर रहे हैं। यानी कि a से स्टार्ट कर रहे हैं x इक्वल टू ए से, x इक्वल टू बी पे जाके इसको फिनिश कर दे रहे हैं। यानी कि एरिया केवल x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी के बीच में निकाल रहे हैं, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग बोलते हैं, क्योंकि केवल डिफिनिट पोर्शन ऑफ तुम्हारा रीजन में हम लोग इंटीग्रेशन को परफॉर्म कर ले, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिफिनिट इंटीग्रेशन, है ना। तो व्हेन इंटीग्रेशन इज परफॉर्म बिटवीन डिफिनिट लिमिट्स, यानी कि डिफिनिट कौन सा वो लिमिट है, ए से बी तक के बीच में, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड डिफिनिट इंटीग्रेशन, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। और देखो कर्व जो होगा, ये कर्व हो सकता है कि तुम्हारा इधर जाके बाद में तुम्हारा नीचे भी तो जा सकता है ना। तो एक्स एक्सिस का ऊपर वाला कर्व पॉजिटिव लेता है, यही कर्व अगर नीचे आता है तो एक्स एक्सिस और नीचे की तरफ जो एरिया इनक्लोज होता है उसे हम लोग नेगेटिव लेते हैं। तो ध्यान रखना कि कर्व अगर एक्स एक्सिस से ऊपर होगा तो एरिया कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का पॉजिटिव लेंगे, यही कर्व अगर नीचे की तरफ होगा तो एक्स एक्सिस और कर्व के बीच का एरिया जो लेंगे वो हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ अगर जाएंगे तो, ठीक है। तो डिफरेंट इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, डिफरेंट इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम लोग पहले इनडिफिनिट इंटीग्रेशन ही निकालते हैं। इसका अभी जस्ट इसके पहले वाला सब इनडिफिनिट इंटीग्रेशन निकाले थे, तो डिफरेंट इंटीग्रेशन निकालने के लिए वही काम करते हैं, पहले इनडिफिनिट इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का वैल्यू पुट कर देते हैं।
और लोअर लिमिट और अपर लिमिट का वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन हम लोग परफॉर्म कर लिए, जैसे तुम्हारा क्या हो गया कि इंटीग्रेशन हम लोग किया बाई इंटू डी एक्स, तो बाई तुम्हारा क्या है, एफ एक्स है ना, तो एफ एक्स इंटू डी एक्स कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, ए से बी तक कर रहे हैं। तो तुम्हारा क्या हो गया, ए से बी तक। अगर एफ एक्स का इंटीग्रेशन अगर मेरा जी एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन मेरा जी एक्स हो गया। अब इंटीग्रेट करने के बाद इसमें लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है, इसका वैल्यू पुट करना होगा। तो करेंगे क्या, वेरिएबल एक्स को पहले बी से रिप्लेस कर देंगे फंक्शन में, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा क्या दे देगा, जी बी, उसके बाद ए से रिप्लेस कर देंगे वेरिएबल को दूसरी बार, उसके बाद ये तुम्हारा क्या देगा, जी ए, है ना। और अपर लिमिट का वैल्यू कितना आया, जी बी, लोअर लिमिट का वैल्यू कितना आया, जी ए, और दोनों का सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसमें हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट की जरूरत नहीं होता है, क्योंकि अगर तुम इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिख भी दोगे, मान लेते हैं कि इसको ऐसे लिख दे, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट अगर हम लिख भी दे, मान लेते हैं इसके जगह पे हम लोग ऐसे लिख दे, कितना लिख दे, जी एक्स प्लस सी, है ना, ए टू बी। आप पहले अपर लिमिट बी पुट करो, तो क्या लिखोगे, जी बी प्लस सी, इतना लिखोगे, ये अपर लिमिट का वैल्यू आया। लोअर लिमिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो जी ए प्लस सी, है ना, इंटीग्रेशन कांस्टेंट तुम डाल दिए हो। अब अपर लिमिट में से ये लोअर लिमिट का सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस करो, माइनस करोगे तो देखो सी और सी कट जाएगा, तो फाइनली बचेगा कितना, बचेगा ये तुम्हारा जी बी माइनस जी ए ही बचेगा। तो इसलिए जब हम लोग तुम्हारा क्या डिफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं, तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग इस कांस्टेंट को नहीं दिखाते हैं, क्योंकि कांस्टेंट ले भी लोगे तो लिमिट पुट करने के बाद ये दो कांस्टेंट अपने आप फिर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फाइनली कांस्टेंट नहीं भी लोगे डिफिनिट तुम्हारा कितना है, डिफिनिट इंटीग्रेशन में, तो जी बी माइनस जी ए जो वैल्यू आया, और कांस्टेंट लेके भी चलोगे तो भी जी बी माइनस जी आएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए डिफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें हम लोग कांस्टेंट को नहीं दिखाते हैं, ठीक है। चलो अब इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग इंटीग्रल्स। पहला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/t, कहाँ से, 2 से लेके 4 तक करना है इंटीग्रेट। देखो तो 1/x का इंटीग्रेशन लिखाए थे कितना, ln x, ln x करने का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1/x ln x, है ना। देखो ln x क्या होता है, तो ln x जो तुम्हारा होता है, ln x जो होता है log x विथ बेस e,
मतलब उसका अंडरस्टूड है कि बेस कितना है, ई है। ठीक है, तब यहाँ पे तुम्हारा कितना हो गया, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग लिखेंगे ln t, क्योंकि t के x के जगह पे t है ना। लोअर अपर लिमिट वैल्यू 2 और ये 4, पहले अपर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ln 4 इसका वैल्यू आएगा। लोअर पुट करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, ln 2, तो ln 2 हो जाएगा। और अपर लिमिट के वैल्यू में से लोअर लिमिट का वैल्यू का सबट्रैक्ट कर देंगे, तो ln 4 माइनस ln 2, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड, इसका वैल्यू मैथमेटिक्स से सर पढ़ाए होंगे अलजेब्रा में। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ln 2 का पावर 2 माइनस ln 2, और लॉग में जो पावर होता है वो बाहर चला आता है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग और क्या कर सकते हैं, पावर बाहर कर दिए तो इसको कर दिए 2 ln 2 माइनस ln 2, तो ये हो गया फाइनली इसका वैल्यू आ गया ln 2। सेकंड नंबर, इंटीग्रेशन cos 3x इंटू डी एक्स 0 से π/4। तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 3x है ना इनपुट में, तो हम लोग क्या लिखेंगे sin इनपुट 3x। अब बताओ x का जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, नीचे 3 से डिवाइड कर देंगे। अब लोअर अपर लिमिट पुट करेंगे 0 से π/4, तो सबसे पहले 3 तो बाहर कर लेंगे। अब sin 3x π/4 अपर लिमिट लोअर लिमिट 0। अब यहाँ पे आ जाओ 1/3, इसे कितना लिखेंगे sin 3 π/4 माइनस, जब 0 पुट करेंगे 3 इंटू 0 तो 0 sin 0 1/3 sin 3 π/4। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ये 135 डिग्री एंगल हो गया। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा साइन, देखो साइन 3 π/4 जो होता है वो साइन 180 डिग्री यानी कि पाई माइनस π/4, यानी 180 डिग्री और π/4 45 डिग्री होता है, 180 डिग्री माइनस 45, और साइन सेकंड में पॉजिटिव होता है, ये साइन π/4 के बराबर हो गया। साइन π/4 कितना होता है, साइन π/4 होता है 1/√2, ये हो गया साइन π/4, और साइन 0 कितना होता है 0, यानी कि हो गया 1/3 और आया 1/√2, यानी 1/3√2 इसका वैल्यू हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर देखें, थर्ड नंबर। इंटीग्रेशन e⁻x माइनस 1/x² इंटू dx, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक। तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। तुम्हें याद होगा e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, तो e⁻x अब 1/x² यानी कि कितना हो गया, x का पावर -2, एक पावर बढ़ा देंगे तो x का पावर ये -1 हो जाएगा, और उसी -1 से डिवाइड कर देंगे। इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, और इंटीग्रेशन जब कंप्लीट हो गया तो लोअर अपर लिमिट का वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2। कितना, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, फिर माइनस साइन है तो माइनस दे दिए। अब ये कितना है, ये 1/x² का मतलब कितना हो गया, x का पावर -2 हो गया, x में एक पावर बढ़ा देंगे तो -2 + 1 x का पावर -1, और उसी -1 से नीचे डिवाइड कर दिए, तो ये वाला जो टर्म आ गया वो e⁻x + x हो गया, सॉरी +1/x हो गया।
प्लस 1/x हो गया। ठीक है, लिमिट में लगता है कि कुछ गलती हो गया है क्या। सी, हाँ लिमिट में गलती हो गया। लिमिट यहाँ पे 1 है, कितना 1 से लेके 2 तक इंटीग्रेट करना है ना। लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट कितना है 2 है। तो देखो यहाँ पे पहले अपर लिमिट हम लोग पुट कर दें, तो यहाँ पर भी x का वैल्यू 2 पुट करें और यहाँ पे भी x का वैल्यू 1 पुट करें। कितना हो गया x, ये पावर 2 प्लस 1/2। ये अभी अपर लिमिट का वैल्यू आया। कितना है अपर लिमिट का वैल्यू, ये x जहाँ जहाँ सब जगह 2 पुट कर दो, तो ये हो गया e² और ये हो गया 1/2 हो गया। अब 1 पुट करो जहाँ जहाँ पे x है, तो लोअर लिमिट से देखो तो क्या मिल जाएगा, तो 1 पुट करेंगे x के जगह पे, तो e⁻1 यानी कि 1 प्लस 1/1 यानी कि 1, और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अपर लिमिट के वैल्यू में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये कितना आ गया, ये आ गया e², यहीं पे लिख देते हैं, आ गया e² ये, और ये माइनस e। अब 1/2 में से ये बन गया तो कितना गया, इसका वैल्यू आ गया -1/2। तो वैल्यू हो गया e² माइनस e और -1/2। 4th नंबर, बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 3 का पावर 4 इंटू dx, 0 से 1 तक। x का पावर 4 का इंटीग्रेशन जानते हैं, x का पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 हो जाता है, लेकिन x का जगह पे इनपुट कितना है 2x + 3 है, यानी रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग जब x का जगह पे इनपुट f(ax + b) होता है तो gx प्लस कितना g(ax + b), तो उसी तरह से इसका इंटीग्रेशन 2x + 3, इतना का पावर 4 है तो इतना पे एक पावर बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 5, और जितना पावर है उसी से लाके नीचे डिवाइड कर देंगे। ये तो अभी पावर का हुआ, और साथ में क्या करना है, x के कोफिशिएंट को भी डिवाइड करना है। तो x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से भी डिवाइड कर देंगे साथ में, तो नीचे एक और 2 आ जाएगा। एक तो पावर वाला नीचे 5 आ गया, एक x का कोफिशिएंट भी नीचे 2 आ गया। ठीक है, अब लोअर अपर लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे 0 से 1। अब देखो पहले तो 10 बाहर आ गया 5 × 2, अब यहाँ पे 2x + 5 इतना +3 इतना का अपर लिमिट का वैल्यू और लोअर लिमिट रखना है। तो पहले 1 पुट करें यहाँ पे, तो कितना हो गया ये 1/10, 2 × 1 और +3, ये हुआ अपर लिमिट का वैल्यू। 1 पहले x जहाँ पे वहाँ पे 1 पुट कर दिया, ठीक है ना। उसी तरह से जहाँ पे x वहाँ पे 0 पुट कर दिया, तो कितना हो गया, दूसरा हो गया 2 × 0 + 3, और पावर छूट गया ना, पावर 5 है यहाँ पे, पावर 5 यहाँ पे पावर 5। अब अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर दे, तो ये कितना हो गया 2 + 3 5, तो 5 का पावर 5 माइनस 2 × 0 0 यानी कि 3 का पावर 5 डिवाइडेड बाई 10। इसका वैल्यू निकाल लेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2882/10, 2882/10। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, और हमारा मैथमेटिकल टूल्स कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे।
उसके बाद हम लोग मैथमेटिकल टूल्स कंप्लीट होने के बाद जो हम लोग का नेक्स्ट जो होगा फर्स्ट टॉपिक जो होगा काइनेमेटिक्स होगा। क्या है? फाइंड द एरिया enclosed by equal to x square and x axis from x equal to 0 to x equal to 2। एरिया इनक्लोज निकालना है। देखो तो बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का प्लॉट कैसा होगा? बाई एक्सिस के अबाउट दोनों तरफ क्या होगा? ये सिमेट्रिकल होगा, यही ना। बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये एक पैराबोला है जिसका कि ओपनिंग किधर है? ओपनिंग अपवर्ड है। ये बाई एक्सिस हुआ, ये एक्स एक्सिस हुआ। कहाँ पे? x इक्वल टू 0 यानी कि यहाँ पे ऑरिजिन से x इक्वल टू 2, ये है x इक्वल टू 2। तो कर्व तुम्हारा क्या हो गया? कर्व मेरा यही ना है। तो 0 से 2 के बीच में एरिया यानी कि कौन सा? ये जो साइडेड जो एरिया है ये एरिया मुझे निकालना है। कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में एरिया निकालना है। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 के बीच में। ये जो एरिया हो गया। तो ये कैसे निकलता है? तो अभी हम लोग क्या देखे थे? ज्योमेट्रिकल मीनिंग इंटीग्रेशन का क्या था? इस कर्व को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे 0 से 2 तक के बीच में। तो ये तुम्हारा क्या देगा? 0 से 2 तक के बीच में ये कर्व बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये जो कर्व है, ठीक है ना, और ये एक्स एक्सिस, इन दोनों के बीच में ये एरिया मिल जाएगा। ये साइडेड वाला पोर्शन जो एरिया है। तो कितना हो जाएगा ये एरिया? तो एरिया हो जाएगा इंटीग्रल बाई डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक? ये 0 से 2 तक के बीच में निकालना है। तो बाई कितना है? बाई है एक्स स्क्वायर। 0 से 2 तक इंटीग्रेट कर देते हैं हम। तो बताओ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या? सबसे पहले हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन निकालने के लिए क्या करते हैं? पहले इंडिफिनिट निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक पावर बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और उसी पावर से डिवाइड कर देंगे। इसमें हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लेते। जब डिफरेंट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन कांस्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसको हम लोग कहाँ से कहाँ तक? लोअर लिमिट 0 से अपर लिमिट 2 तक इंटीग्रेट किए। तो पहले 1/3 तो बाहर निकाल लिए। तो एक्स क्यूब है ना,
0 से 2 तक लोअर से अपर लिमिट का वैल्यू देखेंगे हम लोग। तो 1/3 पहले हम लोग 2 पुट कर दें, तो x के बदला 2 पुट किए तो ये कितना है 2 का क्यूब हो जाएगा। x का क्यूब था तो x के बदला 2 पुट किए तो 2 का क्यूब, और x के बदला 0 पुट करेंगे तो अगला क्या आ जाएगा 0 का क्यूब यानी कि 0, यानी कि कितना आ गया 8, है ना। 8/3 इतना तुम्हारा ये एरिया हो गया, यही क्या हो गया आंसर हो गया, जो कि एरिया 8/3 इतना जो एरिया हो रहा है ये कर्व y=x² और 0 से 2 के बीच में ये एरिया इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग का मैथमेटिकल टूल्स में जितना ज़रूरत है उतना पढ़ चुके हैं। मैथमेटिकल टूल्स हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब अगले जो लेक्चर होगा हम लोग का, ठीक है, एक हो सकता है कि इसके बाद जो एक लेक्चर जो हो जो डीपीपी देंगे उस डीपीपी का सॉल्यूशन रहेगा। पहले भी जो डीपीपी दिए थे डीपीपी नंबर 3, उसमें जो रेस्ट क्वेश्चन बच गया यानी कि 1 to 27 कर चुके हो डीपीपी 3 में, और डीपीपी 3 का रेस्ट क्वेश्चन यानी कि 28 से 39 तक कंप्लीट करना है। अब जो अगला जो टॉपिक हम लोग का जो होगा वो काइनेमेटिक्स होगा। हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, बाय एंड टेक केयर।